अभी जो ट्रेलर देखा और गाने देखे तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। फ़िल्म का नाम है आ भी जाओ पिया, तो बहुत अच्छा लगा। और इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोविड के बाद पहले ही लोग बहुत लॉस्ट हैं चीज़ों को लेके और अपनी बेसिक्स जो नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। उसके बीच में टाइम निकाल के आना और उसके बाद किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वी आर रियली ओवरवेल्म्ड कि हमारी फ़िल्म को, हमारे ट्रेलर को, हमारे गानों को पसंद किया गया है। इस फिल्म के अंदर जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम कौशल है, जो कि एक गांव का सीधा साधा लड़का है और शिव भक्त है और बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन अपने शिव भगवान के साथ पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। और किस तरीके से उसकी एक जर्नी है जिसमें वो अपनी ड्रीम गर्ल से मिलता है और उसके बाद वो उसके साथ फाइनली एंड में जुड़ मिल पाता है कि नहीं, वो फिल्म में देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल लड़की है, मॉडर्न है, मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती है, बट उसे लाइक करियर ओरिएंटेड है, ज़्यादा बाहर के चीज़ों में नहीं, बहुत सिंपल गोइंग लड़की है। और फाइनली वो एक गांव में आके फंस जाती है किसी रीज़न के वजह से, अब वो आप मूवी में देख लेना। तो वहाँ पे वो इनस कौशल से मिलती है और वहाँ के इन्वायरमेंट को पसंद करने लगती है, तो बस वैसी है कल्पना। दो तरीके से फिल्म से जुड़ा मैं। पहले जुड़ गया था मैं करीब 9 साल पहले, जब इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर उमेश जी मुझे मिले थे यही सामने इन्फिनिटी मॉल में। उस टाइम मेरी कोई भी फिल्म नहीं आई थी, मैं सिर्फ कमर्शियल एड्स वगैरह करता था, ऑडिशंस दे रहा था। और ही जस्ट केम टू मी एंड ही वाज लाइक, क्या आप एक्टर हैं क्या? मैंने बोला हाँ, ट्राई कर रहा हूँ सर बनने का। तो उन्होंने बोला मैं भी प्रोड्यूसर हूँ और जब भी फिल्म बनाऊँगा तो आपको याद करूँगा। उसके बाद वो बिना नंबर लिए चले गए। मुझे लगा पता नहीं यार, ऐसे तो कभी होता नहीं है कि अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो एक्शन। और उसके 9 साल बाद अचानक से मुझे कॉल आया, उन्होंने याद दिलाया कि हम वहाँ मिले थे। एंड फाइनली मैं डायरेक्टर से मिला और उसके बाद स्क्रिप्ट सुन के देखा कि ये तो देव शर्मा से बिल्कुल अलग है कौशल, और बहुत चैलेंजिंग होगा। और बीइंग एन एक्टर एक ही भूख रहती है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं स्क्रीन पे जो हम रियल लाइफ में नहीं है, और लोगों को उस पर बिलीव हो जाए कि हाँ ये देव नहीं है, ये कौशल है। तो ये एक पूरा प्रोसेस था जिसने मुझे बहुत टेम्प्ट किया फिल्म को करने के लिए, एंड इस तरह से मैं फिल्म से जुड़ा। काफ़ी टफ़ रहा मेरे लिए, और इनके लिए टफ़ है तो मेरे लिए तो ऑब्वियस सी बात है टफ़ है। लेकिन हमारे जो टीम थी ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग थी और बहुत ही सपोर्टिंग थी, जिसके वजह से लगा नहीं, मतलब चीज़ें बहुत स्मूथली होती गई। तो बिकॉज ऑफ टीम बहुत ही अच्छी थी हमारी और बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, सपोर्टिंग थी। ये भी सपोर्ट करते थे, डायरेक्टर सर भी सपोर्ट करते थे, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि न्यू हो, मतलब फ्रेश हो, तो ऐसा कभी फीलिंग नहीं हुआ। नहीं, 9 साल बाद मुझे वो प्रोड्यूसर मिले वापस। उसके बीच में मेरी यारियाँ हीरोपंती, मुजफ्फरनगर, जंक्शन वाराणसी, मैं काम कर रहा था। हाँ, उमेश जी को आने में टाइम लगा। मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि इतने टाइम तक उन्होंने याद रखा और उन्होंने फिर आके मुझे अप्रोच किया और फिल्म में लिया भी। ये मैं बता रहा था। रही बात नेपोटिज्म की, तो मुझे ये वर्ड कुछ कम ही समझ में आता है, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कि ऐसी कोई चीज़ होती है। इसलिए नहीं बिलीव करता क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल को आपकी शादी होती है, आपका बेटा बोलता है कि पापा मुझे भी मीडिया लाइन में आना है, तो क्या आप उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो उसी तरीके से अगर मैं मेरे डैड के बिज़नेस में जाता, मेरे डैड के जो भी हमारा काम है ख़ानदानी, उसमें मैं जाता, तो मेरे डैड मेरे को सपोर्ट करते, और वो सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं होती है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट से कि ये नेगेटिव चीज़ है, मैं इस चीज़ को नहीं एग्री करता, इसके साथ ना कभी सपोर्ट करता हूँ। और मैं नहीं कहना, मतलब मुझे नहीं लगता मुझे कभी भी मेरे इस 10 साल के करियर में किसी फिल्म से या किसी ऑडिशन से या किसी लुक टेस्ट से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि किसी स्टार सन को या किसी प्रोड्यूसर के बच्चे को वो रोल देना था। मेरी पहली फिल्म यारियाँ टी सीरीज़, सामने ही ऑफिस है, टी सीरीज़ के ओनर की फिल्म थी। दिव्या खोसला कुमार जी ने उस पिक्चर को डायरेक्ट किया था। तो वो चाहती थी, उनके पास पूरी इंडस्ट्री के बच्चे हाथ खोल के बैठे थे, मिल रहे थे उनसे आके इस फिल्म में आने के लिए, क्योंकि इट वॉज़ अ ह्यूज फिल्म। बनने से पहले ही बहुत चर्चा में थी वो फिल्म। बावजूद उसके उन्होंने 5 न्यू कमर्स को चांस दिया जिनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। तो अगर ऐसा होता कि नेपोटिज्म हो रहा है या कुछ हो रहा होता, तो हमको शायद वो कभी डेब्यू मिलता ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करता कि इस तरह की चीज़ें इंडस्ट्री में हैं या मनमुटाव है। टाइगर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने सेकंड फिल्म की थी टाइगर श्रॉफ के साथ, और आज भी अगर हम मिलते हैं तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये कहाँ से उठी थी चीज़ें और क्यों आई थी ये निकल के। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जब उठी
तो पता नहीं मुझे कि हो सकता है कि किसी ने ऐसा फेस किया हो, बट पर्सनली आई हैव नेवर फेस्ड नेपोटिज्म। तो पूरी तरह से नहीं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो है ही। देखिए, एक मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक अगर सपोज़ ये फिल्म इंडस्ट्री अगर यहाँ मुंबई की जगह दिल्ली में होती, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मेरे पापा वहाँ के काफ़ी इन्फ्लुएंसर, मतलब वन ऑफ द नोन पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं, तो ऑब्वियसली उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अगर दिल्ली में होता और इंडस्ट्री दिल्ली में होती, तो शायद मेरे लिए जगहों पे पहुँचना, प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर के पास पहुँचना थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि मैं शायद दैट से मदद ले लेता। तो ये एक चीज़ होती है जो आउटसाइडर को थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाने में, थोड़ा राइट जगहों पे पहुँचने में, वो गाइडेंस तक आने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि स्मृति की बात करी जाए तो बहुत ही लकी हैं ये कि 1 साल के अंदर इनको एज अ लीड एक फ़िल्म मिल गई, क्योंकि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है आउटसाइडर के लिए। जब आप बाहर से आते हो, आपको 3 साल 4 साल समझने में लग जाते हैं कि कैसे इंडस्ट्री वर्क करती है, कहाँ जेन्युइन ऑडिशंस होते हैं, कहाँ किस तरह के लोगों से मिलना होता है। बट या तो ये ज़रूर है। हाँ, अगर जैसे मेरे फादर एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो वो हमेशा मुझे चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। तो एक ऐसी एक्टर के बच्चे एक्टर ही बनेंगे ना, और क्या होगा फिर। अब वो अच्छा काम करेंगे तो आगे जाएंगे, अच्छा काम नहीं करते तो आगे नहीं जाते। तो उनके टैलेंट पे डिपेंड करता है। तो या जी तो मैं यही मैं अब तक मेरी ये आई थिंक मेरी सातवीं आसमान, हाँ क्या बात है। वो तो ऑब्वियसली रहने वाले हैं हम लोग। आप पहुंच गए रहेंगे उसके बाद। हाँ बिल्कुल। नहीं, अब तक मेरी जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, तो मैं लाइफ में 2 चीज़ें, एक मेरा जन्मदिन और एक मेरी जिस दिन फिल्म रिलीज़ होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिल्ली चले जाऊँ, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ। तो मैं मेरी फिल्म का फर्स्ट शो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में देखता हूँ। तो मैं दिल्ली में होऊंगा और खूब मस्ती से अपने पूरे फैमिली के साथ पूरा थिएटर बुक करके फिल्म देखने वाला हूँ जी। मेरे कुछ अभी वो फीलिंग तो पता नहीं, इन्होंने काफ़ी मूवीज़ की है तो इसलिए वो फीलिंग है, मुझे अभी पता नहीं है। ये शायद फर्स्ट रिलीज़ होगा तो वो फीलिंग आएगी मुझे कि क्या करना चाहिए। बट मैं डेफिनेटली अपने फैमिली फ्रेंड्स उन सब के साथ ये मूवी देखना चाहूँगी ऑब्वियसली। तो 16 अप्रैल थिएटर में आके 16 अप्रैल थिएटर में कल्पना कौशल को देखने आ भी जा ओ ओपिया। पिया।